हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आ गई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की करंट एनर्जी क्या है। एनर्जी कलेक्टिव की है, रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, पोर्टल खुल चुके हैं। तो पीक टाइम तो 8 तारीख को होगा, लेकिन फिर भी पोर्टल खुल चुके हैं, न्यू बिगनिंग हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपकी एनर्जी। पहले आपकी एनर्जी देखूंगी, फिर आपके पर्सन की एनर्जी देखूंगी क्या है आपकी। बताएं यूनिवर्स, क्या है मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी जो कि मुझे देखते हैं, सुनते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है। वाओ, तो यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की क्लियरिटी मिल रही है आप लोगों को। ठीक है, जो चीज़ें अब तक आपको समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर कुछ लाइफ पर्पस को लेकर चीज़ें हो सकती है। और कहीं ना कहीं आप के लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है जो कि अचानक से हो जाए आपके, जो आपने सोचा नहीं था, जो कि आपको लग रहा था कि ये चीज़ें कैसे हो गई ये सब कुछ। तो अचानक से एक आपको मौका भी मिल सकता है, या कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो सकती हैं कि मतलब ऐसा कुछ जो कि पास्ट में आप सोचा करते थे और अचानक से अब वो सामने आया है आपके। और कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ें थी और वो चीज़ें अब अचानक से आपके सामने आ चुकी हैं या आ जाएंगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही एनर्जी आपकी होने वाली है। अचानक से कुछ होगा, ठीक है, अचानक से। और आप मतलब बहुत ज़्यादा उस पर विचार करोगे कि ये चीज़ें कैसे हो गई। एक्सेप्ट करने में परेशानी होगी थोड़ी बहुत, या हो सकता है कि कुछ पैसों की जो आपको दिक्कत थी वो दिक्कत खुल जाएगी, दिक्कत हट जाएगी। और जो मनी का ब्लॉकेज था उसके लिए एक रास्ता आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप खूब सजो संवरो। ठीक है, यहाँ पर आपका ये भी है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार लुटाते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप सेल्फ लव में जा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ अपने लिए ख़रीदारी कर लो, कुछ अपने लिए श्रृंगार के सामान ले लो, या फिर अपना नेल आर्ट करवा लो। देखो मैंने भी लगाया हुआ है ग्रीन कलर का नेल पेंट। ठीक है, तो हो सकता है कि आप के अंदर जो चीज़ें दबी पड़ी थी कि मुझे ये करने का बड़ा शौक़ था, मेरा मन था कि मैं नेल आर्ट करवाती गोल्डन कलर का, या उसमें कुछ जड़वाती। मतलब बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस में पड़ी रहती है, और उन चीज़ों को हम करना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो वो मजबूरियां जो है ना, वो आपकी यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं और आप उस पर एक्शन ले रहे हो। ठीक है, और धन आगमन के लिए आपके लिए एक सुनहरा अवसर मिल सकता है। लाइफ पर्पस की क्लियरिटी आपको मिल सकती है। आपको समझ नहीं आ रहा था कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, तो वो पर्पस भी आपको समझ में आएगा। अपनी मंजिल की ओर आप एक कदम आगे बढ़ चुके हो। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को एक्सपेरिमेंट भी करो। ठीक है, जैसे कुछ करने की आपकी चाह थी, बरसों से चाह थी आपकी कि मैं कुछ करूं, लेकिन उन चीज़ों को आप कर नहीं पा रहे थे। तो अब उन चीज़ों को करने के लिए आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपके रास्ते खुल चुके हैं या आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सेल्फ लव है, पैसा है, लाइफ पर्पस की क्लियरिटी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब ऐसा समझो आप कि जैसे कि नई शुरुआत। ठीक है, नई शुरुआत ऐसा सोचो, नया मौका ऐसा सोचो आप। ठीक है, तो बहुत अच्छा है ये मौका, बहुत अच्छा है। कुछ अचानक से हो जाएगा आपके साथ, और आप ना सोचोगे, बहुत सोचोगे
ये कैसे हो गया? ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा आपके साथ। चलिए और देखती हूँ और क्या है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में भी रहने वाले हो, बहुत चीज़ों को समझने में भी वाले हो, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ स्किल सीखना चाहो, ऐसा विचार आपके मन में आ जाए कि मुझे कुछ सीखना है, मे बी टैरो सीखना है, या फिर रेकी सीखना है, या फिर कुछ भी। तो यहाँ पर बहुत जल्दी है आपको, ठीक है, बहुत जल्दी है, बहुत तेज़ी है, और आप तुरंत के तुरंत करना चाहते हो, देर नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि बस अभी के अभी मैं चल जाऊँ बाज़ार, मैं अभी के अभी ये कपड़े खरीद लूँ, मैं अभी के अभी मेरा लाइफ पर्पस मैं स्टार्ट कर दूँ, अभी के अभी मुझे टैरो सीख लेना है, अभी के अभी मुझे रेकी सीख लेना है, अभी के अभी मुझे जो भी और क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो कि मुझे भी नहीं पता। तो मैं हमेशा यही बोलती रहती हूँ, तो मुझे यही याद रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि आप के सब कॉन्शियस में पड़ी हुई थी, वो चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, अचानक से आएंगी, ठीक है। और कुछ अचानक से यूनिवर्स की तरफ से आप भेजा जाएगा, जो कि आप सोचोगे ये कैसे हो गया, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आज आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हो, और समझदारी की तरफ एक कदम आपने आगे बढ़ा दिया है, सेल्फ लव में भी हो, ठीक है। अब आपके देखती हूँ आपके पर्सन, हाँ, और आप ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा मूड स्विंग हो आपका, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत मूड भी आपका चेंज हो, बार बार कुछ क्लियर ना हो। यह भी हो सकता है कि आपका मूड स्विंग अगर हो रहा है तो आप समझना कि आप लो वाइब्रेशन में हो, आपको फिर एनर्जी क्लीन करवानी चाहिए अपनी, या करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप रीडिंग लेते हो तो अच्छी बात है, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको जाना किधर है, क्या करना है, ठीक है। और अगर आप अपनी हीलिंग करते हो तो अच्छी बात है, ओके। अब देखती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या उनका कॉल मैसेज आने वाला है, आएगा या नहीं आएगा। पहले ये भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वेट रहता है कॉल मैसेज का भी, जो कि चेजिंग एनर्जी में अगर आप हो तो भाई कुछ तो यहाँ चल रहा है, कुछ यहाँ है आपके पर्सन की एनर्जी में, कुछ आगे और देखती हूँ। भाई यहाँ तो 5 की एनर्जी है, कहीं ना कहीं उनको अकेलापन लग रहा है, वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और करंट सिचुएशन से फ़िलहाल वो नाखुश है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें अकेला कर दिया है, या फिर उनको और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर कुछ माइंड प्लानिंग भी कर रहे हैं कि मैं और क्या करूं, मुझे और क्या करना चाहिए। तो कुछ ऐसा यहाँ पर वो आपके साथ कुछ माइंड गेम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ माइंड गेम करने की उनकी मनसा है, यानी कि होगा कुछ और दिखाएंगे कुछ। ऐसा कुछ है कि वो आपसे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ ऐसा है। 5 की एनर्जी है, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा उनके एनर्जी में डिस्टरबेंस है। आप तो यहाँ ठीक ठाक हो, बट उनकी एनर्जी में डिस्टरबेंस है। आप के लिए वो वेट करेंगे कि कब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके। वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर से अगेन वही कार्ड है, सेम
प्रे कर रहे हैं कि सब एक दिन ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, फिर वेट भी कर रहे हैं कि कब आप इन बातों को समझोगे, कब तक ये सब कुछ चलेगा, कब तक आप जो ट्रुथ है उसको आप समझोगे, कितना आप टाइम लगाओगे। ऐसा कुछ वो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि और आप क्या क्या करने वाले हो। कहीं ना कहीं आपको याद भी कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर परेशान भी हैं, वेट भी कर रहे हैं। तो कुछ डिस्टर्बेंस है, समझ रहे हो आप। यहाँ 4 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है, मिक्सअप है। जितना कूल काम आप हो उतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप इन चीज़ों में कब तक अपना टाइम लगाते रहोगे और कब तक आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब भी हैं और कुछ माइंड प्लानिंग भी कर रहे हैं कि ऐसा मैं क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए आगे। तो कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो ये थी करंट एनर्जी दोस्तों। और जिन लोगों को थर्ड आई मेडिटेशन वर्कशॉप को ज्वाइन करने की इच्छा है तो तारीख मैंने बता ही दिया है, डाल दिया है पोस्ट में। तो आप लोग प्लीज़ जाइए और अपना नाम रजिस्टर करवाइए, ठीक है। मतलब ऐसा मत बोलिए कि मैम मुझे भी ले लीजिए, ऐसा नहीं बोलिए। आप लोग मेरे मोबाइल पे आकर के हाई कीजिए, मैं हाँ कर दूँगी, ओके कर दूँगी। ओके चलिए ठीक है, टेक केयर, लव यू ऑल।